राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, आज हम बताएंगे अंतःकरण के बारे में। जैसे हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर, वैसे सूक्ष्म शरीर अलग होता है, अंतःकरण अलग होता है। तो जैसे कर्म जो हम करते हैं तो वह सब हमारी आत्मा एक तरह से देखती रहती है। आत्मा दृष्टा है एक तरह से। आत्मा मतलब हम स्वयं तो जानते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं। तो इस बारे में पूरी जानकारी तो मतलब थोड़ी थोड़ी करके ही जानकारी दे सकते हैं, पूरी तो खैर एक साथ नहीं दे सकते। पर अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में सुनाएंगे, आपको बताएंगे। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अंतःकरण, मनुष्य जो भी कर्म करता है वह संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि मरने के बाद सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता निश्चित समय पर ही उस भाव को पूर्णता प्राप्त होता है। किसी मनुष्य का छाया चित्र लेते समय जिस क्षण चित्र खींचा जाता है, उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है उसका वैसा ही चित्र उतर आता है। उसी प्रकार अंत काल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसी रूप का चित्र उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद चित्र की भांति अन्य माध्यमों से उस भाव से भावित होता वह समय पर स्थूल रूप से प्राप्त हो जाता है। यहाँ अंतःकरण ही कैमरे की प्लेट है, उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा चित्त उतरने का समय अत्यंत समीप है, पता नहीं वह अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। अंतःकरण के चार भेद हैं। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब मन, और जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब बुद्धि। भगवान का चिंतन करने पर चित्त, और जब क्रिया का अभिमान जागता है तब अहंकार कहते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इनके शुद्ध किए भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतःकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह अवश्य ही अंकुर ले आता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे आत्मा का निश्चित कल्याण होता है। यदि तुम शांति, सामर्थ्य और शक्ति चाहते हो तो अपनी अंतरात्मा का सहारा पकड़ो। तुम सारे संसार को धोखा दे सकते हो, किंतु अपनी आत्मा को कौन धोखा दे सकता है। कर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता धर्म अर्थ उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। इसलिए देखो, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति की आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए। अगर जाने न जाने कुछ गलती कभी हो भी जाए तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें क्षमा करो। अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन भर ही छल कपट करता है, नीच कर्म करता है, चाहे 20 साल हो जाए 30 साल, लगातार वह जीवन भर अगर 60 साल 50 साल तक की उम्र तक अगर वो लगातार नीच कर्म कर रहा है, छल कपट कर रहा है, दूसरों को ये दिखा रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ, घर परिवार में ठीक से नहीं रह रहा, तो सब ईश्वर देख रहा है। इसलिए जीवन में डबल रोल से नहीं रहना चाहिए, सच्चाई के साथ जीवन काटना चाहिए। कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, ईश्वर सबको देख रहा है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और भगवान की भक्ति करो तो सच्चे मन से करो। दिखावे के लिए भक्ति मत करो कि हाँ देखो कि दुनिया सोच रही हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, कि लोगों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब है प्रभु को प्रसन्न करना। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्ति का दिखावा नहीं, क्योंकि भक्ति अगर हम करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होना चाहिए।
इसलिए भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, अंतःकरण अपना पवित्र रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी पर भी जीवन भर अत्याचार नहीं करने चाहिए। अत्याचार तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है, सब भगवान देख रहा है। शनिदेव को इसलिए देखो भगवान ने दंडाधिकारी बनाया है, दंड का अधिकारी। शनिदेव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, अच्छा फल, बुरा फल। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे हमने जीवन भर नीच कर्म कर लिए, जीवन भर अत्याचार किए, कौन सा हमको दंड मिल गया। लेकिन समय आने पर दंड जरूर मिलता है, भले अंतिम दिन, मरने के अंतिम क्षणों में मिले, तो कर्मों के हिसाब से फल जरूर मिलता है। जैसा कि अभी मैंने बताया भी था कि जैसे कैमरे से फ़ोटो खींची जाती है, अगर उस टाइम हमारा चेहरे पे स्माइल अच्छी फ़ोटो आएगी, नहीं है तो बुरी फ़ोटो आएगी। तो इस तरह से अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो एक अंतःकरण में एक जैसे सूक्ष्म शरीर होता है हमारे अंदर, जैसे 3 शरीर होते हैं हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, एक और सूक्ष्म शरीर होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है वह सब देख रहा होता है कि हम कैसा अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए। राधे राधे। किसी को कुछ पूछ रहा हो ज्योतिष से संबंधित या अपना मूलांक जानना है तो ज़रूर बताएं। पूरी वीडियो देखी, थैंक्स। राधे राधे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री राम।